ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी, जिसमें आप सुनेंगे उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। सबसे पहले मैं रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आज गजलांजलि संस्था के माध्यम से मैं रेडियो दस्तक के स्टूडियो में कविता पाठ करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं शैलेश कुमार अब कविता पाठ करने जा रहा हूं। ख्वाब अधूरे होंगे पूरे, कोशिश है बल भर, सब्र है पल भर। ख्वाबों की दुनिया के रमणीक पल को मैं याद करता हूँ, इसको पूरा करने की आस रखता हूँ। कोशिश करता हूँ इसी आस में, धैर्य लिए आगे बढ़ता हूँ इसी विश्वास में। महाकाल की कृपा और बुजुर्गों की आशीष के साथ, स्वयं के आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जाऊंगा उस सीमा तक, पहुंचूंगा पुरुषार्थ की गरिमा तक। पुरुषार्थ के प्रकाश को बिखराएंगे आकाश तक, ना डिगे आत्मविश्वास अपने मन की आस तक। धन्यवाद। उज्जैन शहर के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो से मैं डॉक्टर विजय कुमार सुखवानी इस विशेष काव्य गोष्ठी, इस अदबी नशिस्त में, जो कि संस्था गजलांजलि, जो कि उज्जैन की सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थान है, और रेडियो दस्तक के तत्वाधान में इस गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी गुणी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, रेडियो दस्तक की जानिब से और संस्था गजलांजलि की जानिब से। इससे पहले कि हम गोष्ठी प्रारंभ करें, मैं हमारी संस्था गजलांजलि के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। संस्था गजलांजलि उज्जैन शहर की प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं में से एक है। इस संस्था की स्थापना सन 2010 में की गई थी। बसंत पंचमी के पुनीत पावन अवसर पर हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय जगदीश चंद्र जी पंड्या और हमारे वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी साहब ने मिलकर इस संस्था की बुनियाद रखी थी। तब से लेकर आज तक इस संस्था ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, बहुत प्रगति की है और सतत सृजन की यात्रा जारी है इस संस्था के माध्यम से। उन सभी साहित्यकारों की जो उज्जैन शहर में प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं, उसमें कवि हैं, उसमें शायर हैं, उसमें व्यंगकार हैं, सभी तरह की विधाओं के साहित्यकार इसमें शामिल हैं। मगर संस्था के नाम के अनुरूप, जैसा गजलांजलि हमारी संस्था का नाम है, ज़्यादातर साहित्यकार रचनाकार जो हैं वो गज़ल से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी संस्था हर वर्ष एक वार्षिक अंक का प्रकाशन करती है। 4 अंक का प्रकाशन हो चुका है। हर सप्ताह एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में ये काव्य गोष्ठी आज यहाँ हम रेडियो दस्तक स्टूडियो में हम लोग मौजूद हैं। मैं अब इस गोष्ठी का प्रारंभ करने की अध्यक्ष महोदय, हमारे आज के कार्यक्रम की सदारत फरमा रहे हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी, उनकी आज्ञा से इस कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति चाहूँगा। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि गज़ल लिखने वाले अधिकतर लोग हमारी संस्था के सदस्य हैं और गज़ल लिखना एक बहुत कठिन कार्य है, दुरूह कार्य है। बशीर बद्र साहब ने कभी कहा था कि गज़ल चांदी की कलम से फूलों की पत्तियों पर शबनम की कहानी लिखने का फन है। तो आप सोच सकते हैं कितना कठिन काम है जो हम लोग अंजाम दे रहे हैं, जिस काम को हमारे साथी लोग और हमारे जो जितने भी साहित्यकार इस गोष्ठी में शामिल हो रहे हैं और हमारी संस्था के जो सदस्य हैं, सभी प्रबुद्ध लोग हैं और सभी लोग उच्च पदों पे कार्यरत रहे हैं या वर्तमान में कार्यरत हैं। तो एक बहुत प्रबुद्ध लोगों का एक समूह है गजलांजलि। और इसी क्रम में मैं आपको बता रहा था, गजल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो शायर अहमद सुल्तान का एक शेर है शायरी के बारे में। वो कहते हैं, जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वही शायरी है। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। बहुत बढ़िया। जो कह सकता था कह चुका हूँ, जो कहने से रह गया वही शायरी है। तो आज की महफिल में हम हमारे साहित्यकारों से शायरी सुनेंगे, कविता सुनेंगे, गीत सुनेंगे, दोहे सुनेंगे। तो इस कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए मैं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कैलाश शर्मा अकेला जी से अनुरोध करना चाहूँगा। हमारी एक रवायत है कि जब भी गोष्ठी का आयोजन होता है तो हमारे संस्थापक, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय जगदीश चंद्र पंड्या जी की एक रचना का पाठ अकेला साहब करते हैं। तो उसी रवायत को निभाते हुए, उसी परंपरा को निभाने के लिए मैं अकेला साहब से अनुरोध करूँगा कि वे स्वर्गीय पंड्या जी की एक रचना प्रस्तुत करें
और उसके बाद अपनी रचना प्रस्तुत करें। पंड्या जी के लिए 2 पंक्तियां मैंने लिखी थी जब उनका निधन हुआ था 10 जनवरी 2020 में। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 पंक्तियां मैंने लिखी थी, मैं उनको दोहराना चाहूंगा यहाँ पर कि सुनाने खुदा को अपना कलाम चला गया, सुनाने खुदा को अपना कलाम चला गया, गजल की आबरू, गजल का वकार, गजल का इमाम चला गया। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अकेला जी से अनुरोध करूंगा कि वो पंड्या साहब की गजल प्रस्तुत करें। मैं कैलाश शर्मा अकेला, रेडियो दस्तक का 90.8 चैनल आपने ट्यून किया हुआ है और आप हमारी इस ख्यात संस्था गजलांजलि की जो साप्ताहिक गोष्ठी होती है उसको सुन रहे हैं। हमको भी फक्र है और शायद आप लोगों को भी सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा। मैं हमेशा से स्वर्गीय श्री जगदीश चंद्र जी पंड्या जिन्होंने इस संस्था को स्थापित किया, उनकी एक रचना पढ़ता हूँ और बाद में अपनी रचना पढ़ता हूँ। स्वर्गीय पंड्या जी की रचना आप सब लोगों के सामने बिना किसी भूमिका के मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। पहनाओ इतने हार नहीं, होता फूलों में भार बहुत। क्या बात। पहनाओ इतने हार नहीं, होता फूलों में भार बहुत, मत यहाँ लगाओ मित्रों तुम, अब स्तुतियों के अंबार बहुत। वाह 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 वाह। मित्रों ठोकर देकर तुमने यात्रा का रुख ही बदल दिया। क्या बात। अब अंत यात्रा के क्रम में स्वीकार करो आभार बहुत। वाह वाह वाह। स्वीकार करो आभार बहुत। क्या बात। मैं ढूंढ रहा हूँ जगती में अपने होने के कारण को, मैं ढूंढ रहा हूँ जगती में अपने होने के कारण को, अब तक की आंख मिचोली में तो उम्र गई बेकार बहुत। क्या कहना। जब तक शरीर था क्षुद्र हुआ, अनुभूति हुई तो मुक्त हुआ। जब तक शरीर था क्षुद्र हुआ, अनुभूति हुई तो मुक्त हुआ, छा जाऊंगा मैं अग जग में, है मुझ में अब विस्तार बहुत। तुम मुझे रूप से मुक्त करो, तुम मुझे रूप से मुक्त करो या नामों से संयुक्त करो, मैं निराकार हूँ किंतु जगत में मेरे हैं आकार बहुत। जीवन के लाक्षागृह से बड़े जतन से निकाला जाता है, बस मिल जाए जीवन में सच्चे सहयोगी 2-4 बहुत अच्छा। बढ़िया। आखिरी शेर है कि जीवन का गणित बड़ा उल्टा, निर्ममता की प्रतिमूर्त है, देता है मसल वही कलियां, होता है जिनसे प्यार बहुत। सत कर्मों की ईंटों से यदि आचरण दुर्ग को गढ़ न सके, सत कर्मों की ईंटों से यदि आचरण दुर्ग को गढ़ न सके, तो जीवन में देवत्व नहीं होगा पशुत्व का भार। आदरणीय पंड्या जी की रचना के बाद आप लोगों ने रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं ने ध्यान से सुना। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करता हूँ जो हमारा हमेशा का रूटीन है। साधारण सी गजल है जो हृदय की अनुभूत है। आंसू थमे रहे पलकों के दरमिया, बहुत बढ़िया। आंसू थमे रहे पलकों के दरमिया, यही सिला मिला है वफाओं के दरमिया। यही सिला मिला है वफाओं के दरमिया। तू कितना था करीब पूछ अपने ही दिल से, तू कितना था करीब, तू कितना था करीब पूछ अपने ही दिल से, क्यों हो गए ये फासले तेरे मेरे दरमिया, क्यों हो गए ये फासले तेरे मेरे दरमिया। और फूलों की हसरतें थी, फूलों की हसरतें थी खारों के दौर में, फूलों की हसरतें थी खारों के दौर में, यूं बढ़ते गए फासले दोनों के दरमियान, यूं बढ़ते गए फासले रिश्तों के दरमियान। और बढ़ती रही गजल जख्मों के दौर से, बढ़ती रही गजल जख्मों के दौर से, दर्द खुद ब खुद आ गया लफ्जों के दरमियान, दर्द खुद ब खुद आ गया लफ्जों के दरमियान। और कश्ती भंवर में आके साहिल पे डूबी है, कश्ती भंवर से आके साहिल पे डूबी है, क्या हादसा हुआ है 2 किनारों के दरमियान। क्या कहना है, क्या कहना है। आखिरी शेर है कि दर्द में हमदर्द मेरा कोई ना हुआ, दर्द में हमदर्द मेरा कोई ना हुआ, यूं हो गया अकेला अपनों के दरमियान, यूं हो गया अकेला अपनों के दरमियान। कैलाश अकेला का रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को बहुत 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 प्रणाम। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी खंड।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। अभी हमने सुना कि किस तरह रचनाकार अपनी रचनाओं को कितने आनंद के साथ हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इन रचनाकारों की अन्य रचनाएं इन्हीं की जुबानी काव्य गोष्ठी में। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को एक बार पुनः प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। अभी आपने अकेला साहब को सुना, एक बेहद उम्दा रचना की प्रस्तुति उन्होंने की। उसके पहले स्वर्गीय पंड्या साहब की एक गजल उन्होंने प्रस्तुत की। पंड्या साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था के संस्थापक तो थे ही, न सिर्फ उज्जैन बल्कि पूरे राष्ट्र में उनका एक मुकाम, एक स्थान था। तो तकरीबन 35 किताबें उन्होंने शायरी से वाबस्ता लिखी। उन्होंने बहुत अजीम शायर थे। उनकी रचना सुनकर आपको एहसास भी हुआ होगा इस बात का। गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए हमारे वरिष्ठ रचनाकार जो कि इंदौर से पधारे हैं हमारे विशेष आग्रह पे, डॉक्टर इसरार मोहम्मद खान साहब, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपनी रचना पेश करें, लेकिन उनकी शान में चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, सुलगती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है, गले में उनके खुदा की अजीब बरकत है, गले में उनके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलते हैं तो रोशनी सी होती है। तो ऐसी रोशन आवाज के मालिक डॉक्टर इसरार मोहम्मद खान साहब से गुजारिश है कि अपना मयारी कलाम पेश करें। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इसरार मोहम्मद खान का नमस्कार। गजलांजलि परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आप सभी के लिए एक पारंपरिक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मन में सांवरिया लिए कर में गगरिया, जाती है गौरी पनघट की ओर। क्या हो? मन में सांवरिया लिए कर में गगरिया, जाती है गौरी पनघट की ओर, मंद मंद पग रख जाती डगर पे, मंद मंद पग रख जाती डगर पे, सैया का राज है मन के नगर पे, मंद मंद पग रख जाती डगर पे, सैया का राज है मन के नगर पे, रुक रुक जाती वो खुद से लजाती वो, ऐसे सहम जाती जैसे कोई चोर, मन में सांवरिया लिए कर में गगरिया, जाती है गौरी पनघट की ओर, गगरी कुएं में ऐसे रही डोल, गगरी कुएं में ऐसे रही डोल, जैसे समझती हो हीरे के बोल, डूब गई पानी में पड़ी है रानी में, देख न ले कोई उसको विभोर, मन में सांवरिया लिए कर में गगरिया, जाती है गौरी पनघट की ओर, डोल रहे इधर उधर माथे पे भंवर, डोल रहे इधर उधर माथे पे भंवर, हाथों में कंगना पैरों में नुपुर, खनके है बार बार रास्ता ना होए पार, फैल गई उलझन जैसे घन घोर, मन में सांवरिया लिए कर में गगरिया, जाती है गोरी पनघट की ओर, अंतिम स्पर्श स्वागत करके सिंगार गोरी प्रीतम के स्वागत को, करके सिंगार गोरी प्रीतम के स्वागत को, बैठी है अंगना में निहारत आगत को, पग ध्वनि आती विह्वल हो जाती, पग ध्वनि आती विह्वल हो जाती, नैनों ही नैनों में हो गई भोर, मन में सांवरिया लिए कर में गगरिया, जाती है गोरी पनघट की ओर। सभी श्रोताओं का मैं इसरार मोहम्मद खान बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय इसरार साहब। जाती है गोरी पनघट की ओर।
आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। दोस्तों, आप सुन पाएंगे इन रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। और यदि आपके मन में कार्यक्रम को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है, या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।